कैसे हैं दोस्तों आज का वीडियो है कक्षा 5 के स्टूडेंट्स के लिए जिनकी बोर्ड परीक्षा पूरे 2 साल के बाद होने जा रही है और सब्जेक्ट लिया है आज पर्यावरण अध्ययन और इसका पूर्णांक मैक्सिमम मार्क्स हैं 80 और समय मिलेगा इस पेपर को करने के लिए 2 घंटे 30 मिनट यानी 2.5 घंटे के अंदर ये पूरा पेपर आपको सॉल्व करना है। तो शुरुआत करेंगे इसके निर्देशों को पढ़कर। परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश। पहला है विद्यार्थी सर्वप्रथम अपने नामांक, दिनांक आदि की पूर्तियां करें। जो पेपर मिलेगा उस पर अपने रोल नंबर लिखें और दिनांक वगैरह अपना लिख लें। दूसरा निर्देश है प्रत्येक प्रश्न पर्यावरण अध्ययन विषय के लिए निर्धारित अधिगम क्षेत्र के अनुसार हैं। तीसरा प्रश्न है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, सारे के सारे प्रश्नों को करना। चौथा निर्देश है प्रत्येक प्रश्न का हल / उत्तर मूल्यांकन पत्रक में प्रश्नों के नीचे उपलब्ध स्थान पर ही लिखें। जो प्रश्न पत्र मिलेगा उसी के अंदर जगह मिलेगी प्रश्नों के नीचे, वहीं पर अपने उत्तर लिखने हैं। पांचवा निर्देश है सभी प्रश्नों के अंक उनके सामने अंकित हैं। प्रश्नों के सामने उनके नंबर दे रखे हैं। अगर प्रश्न आपने सही कर दिया बिल्कुल तो उतने अंक आपको मिल जाएंगे। अब शुरुआत करेंगे अवलोकन एवं दर्ज करना। ये 8 अंक का मटेरियल आएगा इसमें। तो पहला प्रश्न आएगा इसके अंदर अवलोकन एवं दर्ज करना। नीचे दिए गए चित्र का अवलोकन करके बताइए कि यह क्या खाता है। तो पहले चित्र को पहचानना है किसका है, तो हमें दिख रहा है खरगोश का चित्र है। 2 नंबर का प्रश्न है और ये खरगोश खाता क्या है। तो यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ए है गाजर, गाजर की चित्र बनी हुई है। दूसरे में तितली है, क्या तितली खाता है खरगोश? नहीं खाता। तीसरा ऑप्शन है मछली और चौथा है मकड़ी। तो इन चारों में से जो भी चीज़ें खरगोश खाता है वो ऑप्शन, ये जो ब्रैकेट बना हुआ है यहाँ पर लिखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। निम्नांकित चित्र को देखते हुए पाचन तंत्र के 3 अंगों के नाम लिखिए। ये चित्र देख लेते हैं, चित्र को देख लो और पाचन तंत्र के 3 अंगों के नाम लिखने हैं। 3 अंगों के नाम लिखेंगे तो 3 नंबर मिल जाएंगे। 1 अंग का नाम लिखेंगे तो 1 नंबर मिलेगा। ये पाचन तंत्र का चित्र हो गया। अब है प्रश्न संख्या 3। अपने किसी मित्र या संबंधी को रेलवे स्टेशन पर छोड़ने जाते हैं तो अपने लिए प्लेटफॉर्म टिकट लेकर ही प्लेटफॉर्म पर जाना चाहिए। जब हम किसी अपने दोस्त या रिश्तेदार को छोड़ने जाते हैं तो वो तो ट्रेन के लिए टिकट लेता है और उसके साथ में जो व्यक्ति जाता है प्लेटफॉर्म पर उसको वापस आना है, तो उसको प्लेटफॉर्म का टिकट खरीद के रखना चाहिए, ये ज़रूरी है। तो यहाँ पर निम्नांकित टिकट की छायाचित्र को देखते हुए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये प्लेटफॉर्म का टिकट है। तो यहाँ इसको देखकर हमें प्रश्न दिए हुए हैं उनके उत्तर देने हैं। 3 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न है यह प्लेटफॉर्म टिकट किस शहर के रेलवे स्टेशन का है। दूसरा प्रश्न है ये प्लेटफॉर्म टिकट कितने रुपए का है। और तीसरा प्रश्न है यह प्लेटफॉर्म टिकट कौन सी तारीख का है। तो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म टिकट पर सब कुछ लिखा हुआ है कि ये टिकट कहाँ का है,
किस शहर के रेलवे स्टेशन का है, कितने रुपए का है और कौन सी तारीख का है। तो इसमें से देखकर इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये देखिए अनसॉल्व्ड पेपर बता रहा हूँ आपको, अनसॉल्व्ड मॉडल पेपर है और इसका सॉल्व्ड पेपर, हल किया हुआ पेपर भी आपको दूसरे वीडियो के अंदर बताऊंगा। अब अलग सब्जेक्ट पर ये प्रश्न हैं। ये सब्जेक्ट है 9 अंक का और ये सब्जेक्ट है हमारा संप्रेषण कौशल, यानी अभिव्यक्ति या चर्चा करके इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न संख्या 4 3 अंक का प्रश्न है। आजकल संयुक्त परिवारों के बंटने अर्थात एकल परिवारों में बढ़ोतरी हो रही है। एकल परिवार बनने के कोई 3 कारण लिखिए। 3 कारण लिख देंगे तो 3 नंबर मिल जाएंगे। एक कारण लिखेंगे तो 1 नंबर मिलेगा। 2 कारण लिख देंगे तो 2 नंबर मिल जाएंगे और तीनों कारण लिख देंगे तो 3 अंक आपको इस प्रश्न में मिल जाएंगे। अब है प्रश्न संख्या 5। अपने आसपास के जलाशयों में हो रहे जल प्रदूषण को रोकने के कोई 3 उपाय लिखिए। तो ये 3 उपाय लिखने हैं। 3 उपाय लिख देंगे तो 3 अंक आपको मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 6 पुलिस द्वारा प्राथमिकी FIR कब दर्ज की जाती है। 3 अंक का प्रश्न है। अब अलग सब्जेक्ट आया है वर्गीकरण करना। 21 अंक के प्रश्न हैं इस वर्गीकरण में। तो प्रश्न संख्या 7 निम्नलिखित युग्मों में से खेल एवं उनके खिलाड़ियों के सही युग्म को बताइए। तो यहाँ जोड़े दे रखे हैं। जैसे पहला जोड़ा है तैराकी लिम्बाराम। लिम्बाराम क्या तैराकी करते थे। दूसरा ऑप्शन है मुक्केबाजी। मुक्केबाजी में भक्ति शर्मा का नाम लिख रखा है। क्या भक्ति शर्मा मुक्केबाजी की खिलाड़ी हैं। में क्रिकेट में नाम दे रखा है सचिन तेंदुलकर का। क्या सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, क्रिकेट से संबंध है उनका। और चौथा ऑप्शन है तीरंदाजी। तो PV संधू का नाम दे रखा है। क्या PV संधू तीरंदाजी करती हैं। इनमें से जो सही जोड़ा है, सही युग्म है, उसको हमें बताना है। अब है प्रश्न संख्या 8 निम्नलिखित ईंधन के एक उपयोग बताइए। ये ईंधन दे रखे हैं। पहला लकड़ी, दूसरा कोयला, तीसरा पेट्रोल। इन तीनों ईंधन के एक उपयोग आपको बताने हैं। तो 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 9 निम्नलिखित पशुओं से प्राप्त होने वाले लाभों एवं उपयोगों को नीचे दी गई सारणी तालिका को बनाकर बताइए। तो ये पशुओं के नाम हैं गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और घोड़ा। इन पशुओं से क्या तो प्राप्त होता है लाभ, जिनसे हमें लाभ होता है, और उनका क्या उपयोग होता है, ये लिखने हैं। तो 5 नंबर हमें मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 10 है निम्नांकित दुर्ग या किला को छांटकर सारणी या तालिका, सारणी को तालिका ही बोलते हैं, में सही जिले के नाम लिखो। तो लोहागढ़ का किला, रणथंभौर का दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, जयगढ़ किला, सोनार किला। इन्हें ये यहाँ देखिए सारणी में ज़िलों के नाम दे रखे हैं। किस ज़िले में कौन सा किला या दुर्ग है वो वहाँ पर लिखना है। 5 किले हैं और 5 ही ज़िले दे रखे हैं। सही ज़िले के सामने सही किला लिखना है तो 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। एक ज़िले के सामने अगर सही एक दुर्ग लिख दिया, एक किला लिख दिया तो 1 नंबर मिल जाएगा। 2 ज़िलों के सामने 2 किले, सही
के लिए अगर लिख दिए तो 2 नंबर मिल जाएंगे। इसी तरह से 3 के सामने लिखे तो 3, 4 के सामने लिखेंगे तो 4 अंक मिल जाएंगे। और अगर पाँचों जिलों के सामने पाँचों किलों के सही नाम, पाँचों दुर्गों के सही नाम लिख दिए तो आपको पूरे 5 अंक मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 11, शहरों की ओर अनेक परिवारों के पलायन के बहुत से कारण हैं, कोई 3 कारण लिखिए। तो पलायन, जो परिवार अपने गांवों से शहर की ओर आते हैं गांवों को छोड़कर, तो उनके कई कारण होते हैं। तो मुख्य जो 3 कारण हैं वो यहाँ पर आप लिखें तो 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। एक कारण का 2 नंबर मिल जाएंगे। अब है व्याख्या ऑब्लिक विश्लेषण। ये पूरे 16 अंक के हैं। तो प्रश्न संख्या 12 है इसके अंदर, चौराहे पर लगी हरी बत्ती किसका संकेत करती है? जब हम किसी स्कूटर या कार में जाते हैं तो लाल बत्ती और हरी बत्ती होती हैं। तो हरी बत्ती पे हमें क्या करना होता है? रुकना होता है, चलना होता है, घूमना होता है। वो ऑप्शन यहाँ पर लिखना है। 4 ऑप्शन हैं, ए रुकने का, ब चलने का, से तैयार होने का, द घूमने का। तो हरी बत्ती किसका संकेत करती है? इन चारों में से एक सही ऑप्शन है जिसे इस खाली ब्रैकेट के अंदर लिखना है। प्रश्न संख्या 13, किस राज्य में कोयला पाया जाता है? तो 4 राज्य हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इनमें से कौन से राज्य में कोयला पाया जाता है? वो सही ऑप्शन इस ब्रैकेट के अंदर लिखना है। प्रश्न संख्या 14, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो 4 ग्रह दे रखे हैं, इनमें से सबसे बड़ा ग्रह सौरमंडल का जो है उस ऑप्शन को यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिखना है। खाली ब्रैकेट है, इसके अंदर लिखना है। प्रश्न संख्या 15, कोई परिवार दूसरे शहर ऑब्लिक गांव से तुम्हारे पड़ोस में रहने आया है, तुम उनकी मदद किस प्रकार से कर सकते हो? तो किस किस तरह से हम उनकी मदद कर सकते हैं, वो सारे मदद यहाँ पर लिखनी है। तो 5 अंक आपको मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 16, हम कृमि नियंत्रण के लिए क्या क्या कर सकते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे तो 5 अंक इसमें मिल जाएंगे। अब है प्रश्न करना, ये है 5 अंक का, इसमें एक ही प्रश्न है। तो ये है प्रश्न संख्या 17, आपकी कक्षा के सभी विद्यार्थी गौशाला देखने के लिए गए हैं, आप गौपालक से क्या क्या प्रश्न करेंगे? कोई 5 प्रश्न लिखिए। यहाँ प्रश्न करने हैं, तो कौन कौन से प्रश्न करेंगे वो यहाँ लिखने हैं। 5 प्रश्न लिख दो, 5 अंक आपको आराम से मिल जाएंगे। अब है प्रयोग करना। प्रश्न संख्या 18, अंक तो इसके 5 मिलेंगे। स्कूल या घरों में वर्षा जल को कैसे संग्रहित किया जाता है? चित्र बनाकर लिखिए। चित्र बनाइए और उसके पॉइंट सारे लिख दीजिए। स्कूल या घरों में वर्षा जल को संग्रहित करने के 5 अंक प्राप्त हो जाएंगे। अब है न्याय व समता के प्रति सरोकार। 8 अंक के इसके अंतर्गत प्रश्न आएंगे। प्रश्न संख्या 19, दिए गए ब्रेल लिपि संकेतों को देखकर बताइए डी को ब्रेल लिपि में कैसे लिखा जाएगा? 2 अंक का प्रश्न है। सही ऑप्शन 4 ऑप्शन हैं। ये इंडिया का आई दे रखा है, एन दे रखा है, डी दे रखा है, आई दे रखा है और फिर ए दे रखा है। तो यहाँ से डी जो लिखा हुआ है ये ब्रेल लिपि में कैसे लिखा जाएगा, वो सही ऑप्शन आएगा। अब है प्रश्न संख्या 20,
आपके गांव में बाढ़ आ जाने पर आप क्या करेंगे? तो जो भी उपाय करेंगे वो उपाय लिखने हैं, 3 अंक मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 21, यदि आपके विद्यालय में किसी बालक के प्रति किसी भी आधार पर भेदभाव होता है तो आप क्या करेंगे? तो ये बताने हैं इसमें कि क्या करेंगे। 3 अंक का प्रश्न है। अब है एक दूसरे के कार्यों का सम्मान व गुणों की प्रशंसा करना। 8 अंक के प्रश्न आएंगे इसमें। तो 22वां प्रश्न है, किसी क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा आने पर कौन मदद करते हैं? तो 4 ऑप्शन हैं, 4 में से जो सही ऑप्शन है उसे इस ब्रैकेट के अंदर लिखना है। 23वां प्रश्न है, आप अपने विद्यालय के कक्षा 5 के छात्र हैं, अपने विद्यालय को स्वच्छ एवं आकर्षक बनाने हेतु एक कार्य योजना तैयार कीजिए। 6 अंक का प्रश्न है। ये कार्य योजना तैयार करो और 6 नंबर ले लो। इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। थैंक यू।